लेकिन बेटा तुम तो कुछ ले ही नहीं रहे हो। अरे ये शामी कबाब लो घर के हैं। नहीं आंटी, वो एक्चुअली पाकिस्तान से बाहर रहता हूँ ना, तो इन सारे खानों की अब आदत नहीं है। हाँ ये तो है, लेकिन सच्ची बात है, इंसान दुनिया में कहीं भी रहे मगर दिल तो पाकिस्तानी है ना। बिल्कुल। बस अब हमसे रिश्तेदारी करनी होगी ना, तो तुम्हें ये सारे खाने खाने की आदत डालनी पड़ेगी, क्योंकि हमारी अमल तो बहुत ही चटोरी है। क्यों? अमल को तो बुलाई नहीं मैंने, बुला कर ला दी। जी। हेलो, किसका फोन था पप्पू? वो हमारे घर आने के लिए निकला था, रास्ते में पांव स्लिप हो गया, वो गिर गया, उसके मुंह आ गई, वो तो बाहर नहीं रहा है। तो तुम अगर लड़के नहीं हो तो फिर तुम कौन हो? आंटी मैं भी तो लड़का ही हूँ। नजर आ रहा है मुझे, बहरी हूँ, अंधी नहीं हूँ। अच्छा, लेकिन तुम अगर रिश्ते वाले लड़के नहीं हो तो फिर तुम कौन हो? अब अगर वो लड़का नहीं आया तो ये तो कोई लफंगा हुआ, पता नहीं कहाँ से आ गया। उठो निकलो हमारे घर से। अरे क्या मेरा मतलब, आप क्या नाप शनाप बोले जा रही? आंटी आप मुझे बताएं, आप मुझे खुद अंदर लेके आई है ना? हाँ। ये लो, हो गई बात। अरे अरे ताबी, अरे कैसा है यार? हाँ? अरे क्या हुआ? लगता है पहचाना नहीं। हाँ। पहचान गया। बड़े भाई पहचान गया आपको। उस दिन अमल के साथ तो कोई और लड़का था। अरे नहीं, उस दिन की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, बहुत सारे सालों पीछे की बात कर रहा हूँ। स्कूल की सीनियर था मैं तेरा, क्लास 3 से लेके क्लास 10 तक हम लोग साथ पढ़े हैं। अगर भूल जाएगा ना सब कुछ, सच सच बताओ। नहीं मुझे सब याद है बेटा। याद आ गया। मुझे याद है, कैसे भूल सकता हूँ मैं ये बातें। तो तुम ताबी के दोस्त हो? जी लग रहा है ना, देखा देखा फेस। एक्चुअली मैं इस घर में बहुत दफा आ चुका हूँ, और आपने मुझे मजे मजे के खाने भी खिलाए अपने हाथ से। खिलाए होंगे। और आंटी एक और बात, आप ना आज भी बहुत यंग एंड स्मार्ट है। मामा आपको पता है ये भाई ना वाकई मेरे सीनियर थे। स्कूल में चीटिंग करना मुझे इन्होंने सिखाया, टीचर से बदतमीजी करना वो भी इन्होंने सिखाया, और स्कूल भंग करना भी इन्होंने मुझे सिखाया। माशाल्लाह इनका बड़ा करम है मुझ पे। आपके तो बेटे हम पर बड़े एहसान है। फिर ये तो आज तक अकल से ज्यादा नकल पर चल रहा है। आंटी आप इसकी फिक्र छोड़े, आप बैठिए ना प्लीज प्लीज। हाँ अभी बैठे। अब मैं आ गया हूँ ना, तो आप फिक्र ना करें, मैं सब ठीक कर दूंगा। अरे बहुत अच्छा करोगे। अच्छा तुमने ये तो लो ना, लेकिन ये जरूर लो। हाँ जी ये लो। थैंक यू थैंक यू। अरे ताबी तुमने बताया नहीं कि तुम्हारे इतने अच्छे दोस्त भी हैं भाई कोई दुनिया में। हाँ ताबी, पूछोगी नहीं कि मैं यहाँ तक पहुंचा कैसे? नहीं अरे क्यों, मुझे देखकर हैरत नहीं हो रही क्या? मुझे तो आपका बचपन से ही पता है ना कि आप तो वही जासूस किस्म के इंसान। मामा आपको पता है इनको ना बचपन में ही पता होता था कि कौन सा बच्चा सबसे अच्छा लंच लेके आया है ना। ब्रेक टाइम में ये उसके साथ दोस्ती करके बैठ जाते थे। ये इतने माशाल्लाह से चालाक आदमी थे। हाउ इंटेलिजेंट। थैंक यू। मुझे हमेशा से ज़हीन बच्चे बहुत पसंद हैं। अब काश इसको तुम्हारी सोहबत और मिल जाती तो इससे भी थोड़ी अक्ल आ जाती। आंटी मुझे लगता है ना कि शायद कंपनी का असर है, वरना ज़हन तो इसके पास भी थोड़ा बहुत है ही। बस थोड़ा ही रह गया। और सही कहा तुमने, सोहबत का असर तो होता है कंपनी का। आंटी थैंक यू सो मच, आपने इतना ख्याल किया मेरा, इतनी खातिर की, थैंक यू। चलता अभी। अल्लाह हाफिज। बस आंटी एक बात कहना चाहता हूँ, आपको देख के ना, आपसे मिलकर मुझे अपनी माँ की याद आ गई। अम्मी और अब्बा तो अब जिंदा नहीं है, लेकिन शहर में भी बस अकेला सा ही हूँ मैं। आता हूँ तो कभी होटल में रह जाता हूँ। आपकी इजाजत हो तो बस कभी कभार आपसे मिलने आ जाएगा। हाँ आ जाएगा। चलिए ऐसी बात कह दी तुमने कि तुम्हारा कोई नहीं है।
हम हैं ना बेटा, तुम ताबी के बचपन के दोस्त हो, बेटे की तरह हो। कभी ये ना कहना कि तुम्हारा कोई नहीं है। मैंने वैसा कर लिया, तुम यही रहोगे हमारे पास, फैमिली की तरह। होटल में नहीं ठहरा तुमने, ठीक है? गुलाबो, वो एलेक्सी वाला गेस्ट रूम तैयार करो, इधर ही रहेंगे। अजलान नाम है मेरा। अजलान, कितना प्यारा नाम है, अम्मी ने रखा था। बस बेटा, तुम यहाँ आओगे ना तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा, बल्कि मेरा तो फायदा ही होगा। तुम्हारी सोहबत में रहेगा ये तो शायद कुछ सीख जाए, वरना सच्ची बात है कि मुझे अपने से ज्यादा ये किसी चिंपैंजी की औलाद लगता है। इतनी जल्दी से तो भरोसा नहीं करना चाहिए। वो आंटी एक बात बता रही थी मुझे आपको। बातें तो होती रहेंगी। वो ये चाय पिए ना, ठंडी हो रही है। अब चाय तो आंटी ठंडी हो गई तो मैं नहीं बना लेती हूँ। देखो तुम्हारे आने का कितना अच्छा असर हो गया पहले से ही। ये तो कभी हिलकर काम करने के लिए राजी नहीं होती और आज चाय बनाने जा रही है। वो मुझे थोड़ा मशगूल भी लग रहा है। तो वो आंटी मैं कह रहा था कि मैं भी कह रहा था। मैं कह रही थी कि आप चाय कैसी पसंद करते हैं? जो चाह से बनाई जाए। नहीं, मेरा मतलब था लाइट या स्ट्रॉन्ग। आप कैसी भी ले आए, मैं ज्यादा डिमांडिंग नहीं हूँ आंटी। चलिए मैं बना लेती हूँ। तो आप उठे ना, आपका रूम रेडी होगा, मैं वहीं पहुंचाती हूँ चाय। आ जाए। अब एक काम करें, आप यहीं ले आए। एक्चुअली मैं आंटी की कंपनी इतनी एंजॉय कर रहा हूँ। आंटी एक बात बताऊँ आपको, मैं सारी दुनिया घूमा, लेकिन आप जैसी ग्रेसफुल खातून मुझे आज तक नहीं मिली। जब किसी की नजरें खूबसूरत तो सब अच्छा ही नजर आता है। या अल्लाह, क्या करूं मैं तुम्हारे साथ? बेटा आगे देखकर चलते हैं, पीछे की तरफ नहीं। ये रिवर्स गियर लगाना बंद कर दो। इसको माइंड ना करना, तुम्हें ऐसा ऐसा ना ये आवाजों की आदत हो जाएगी। जी नो प्रॉब्लम। खैर आंटी, हाँ मुझे बताएं ना। या अल्लाह, ये बदमाश मिस्टंडा हमारे घर तक आ गया। सोचो ताबी, सोचो, किसी बुरी नीयत से आए, यकीन है मुझे। बुरी नीयत? अमल, तुम्हें वाकई लगता है कि वो मामा को शीशे में उतार कर उनका बेटा बन जाएगा, मेरी जगह ले लेगा? क्योंकि देखो, उसने कोई उल्टी सीधी बात भी नहीं की। मुझे तो लग रहा है वो वाकई मुझे ढूंढता ढूंढता यहाँ आया है। हो सकता है मेरा सीनियर ही हो। ताबी, मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी यार। इंसान की शक्ल में कोई इतना बेवकूफ कैसे हो सकता है? अमल अमल अमल, उसने मुझसे प्रॉमिस किया है कि वो बहुत जल्द यहाँ पे अपना बिजनेस सेटल करेगा और मुझे बहुत अच्छी पोस्ट पर जॉब पे रखेगा। फिलहाल तो बर्दाश्त करना पड़ेगा ना हमें। ताबी, इस वक्त तो मुझसे तुम बर्दाश्त नहीं हो रहे हो। सोचो, अगर उसने पापा या पप्पू को सच बता दिया, क्या होगा यार हमारे साथ? हाँ, वही होगा, तुम्हारी रुखसती कर दी जाएगी, मेरी हड्डियां पसलियां तोड़ दी जाएंगी। सिकंदर मामू को भी मार पड़ी थी ना। खैर अभी थोड़ा सा वक्त गुजार लेते हैं, वो खुद ही चला जाएगा। इस वक्त मैं तुम्हारी हड्डी पसली तोड़ दूंगी। उठो, उठो यहाँ से, उठो, निकलो मेरे घर से, उठो, उठो, जाओ, जाओ, मैं खुद कुछ सोचती हूँ। मैं हेल्प करा देता हूँ ना सोचने में। हाँ कराओ।